हेलो एवरीवन, क्लास 10 विषय हिंदी प्रकरण पद परिचय भाग 3। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रकरण चल रहा है वो है पद परिचय। ठीक है, पद परिचय के लिए हमने पूर्व क्लास में प्रीवियस क्लास में मैंने आपको संज्ञा का ज्ञान कराया। ठीक है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, हमें ये सब चीज़ें पढ़नी बहुत जरूरी है पद परिचय के लिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है, मैंने पूर्व क्लास में आपको संज्ञा का ज्ञान कराया, संज्ञा के बारे में समझाया, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। ठीक है बेटा, आप छोटी कक्षा से पढ़ते आ रहे हो संज्ञा सर्वनाम तो, लेकिन अब हमें ये सब पद परिचय करने के लिए हमें एक बार इन सब चीज़ों का रिवीजन करना बहुत जरूरी है, जिससे हमें ये सब याद रहे। ठीक है, अगर हमें ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इनके बारे में ज्ञान नहीं होगा तो हम हमारे प्रकरण को, पद परिचय को नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, इसलिए मैं बार बार आपको ये बात बताती हूँ कि ऐसा ना लगे आपको कि हम कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं और मैम हमें संज्ञा सर्वनाम पढ़ा रही हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा की जगह जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं, यह, वह, तुम, कौन, किसे, कोई, हम, आप आदि। ठीक है, मैं, यह, वह, तुम, जो, कौन, कोई, कुछ, हम, आप आदि। ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है? क्या नाम है प्रश्न पूछा गया तो क्या लिखते हैं आप? प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। तुमने संज्ञा की परिभाषा याद की। यह मेरा घर है, वह राम का घर है, यह मेरी पुस्तक है। ये सब क्या है? सर्वनाम के उदाहरण। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद। अब नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम। 1 बाय 1 हमें इन सब भेदों की परिभाषा भी आनी बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हमें अगर परिभाषा नहीं आएगी, हमें सर्वनाम के सारे भेदों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी तो हम सर्वनाम पद का पद परिचय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का नंबर 1 भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम सुनने वाले या कहने वाले या जिसके विषय में कुछ कहा जाएगा, बोध कराए, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए, श्रोता के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग में लाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता बोलने वाला स्वयं के लिए, श्रोता सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक, तुम सुन रहे हो, वह आज स्कूल क्यों नहीं आया। ये 3 उदाहरण बता के मैंने आपको पुरुषवाचक
अभी नहीं आया, किसी तीसरे की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, जैसे देखिए मैंने आपको समझाया, मैंने स्वादिष्ट खाना बनाया, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद है? उत्तम पुरुष। तुम कल अलवर जाओगे, मध्यम पुरुष, और वह स्कूल से अभी नहीं आया, अन्य पुरुष। अब मैं एक एक करके आपको समझा रही हूँ। उत्तम पुरुष क्या है? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैंने स्वादिष्ट खाना बनाया, सर्वनाम का कौन सा भेद हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष। ठीक है, जैसा कि आपको समझाया, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, फिर जैसे मैं, हम सब। ठीक, फिर मध्यम पुरुष, जिसके विषय में कुछ कहा जाए अथवा सुनने वाले के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सर्वनाम शब्द, श्रोता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। ठीक है, जैसे तुम कल अलवर जाओगे, ये किसका उदाहरण है? पुरुषवाचक सर्वनाम के दूसरे भेद, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का। ठीक है, उत्तम पुरुष में क्या हो गया? मैं पढ़ा रही हूँ। मध्यम पुरुष, तुम सुन रहे हो। और अन्य पुरुष, हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो उपस्थित नहीं है, आज वह विद्यालय नहीं आया। ठीक है, अन्य पुरुष। मैं भी अन्य पुरुषवाचक की भी आपको परिभाषा लिखवा देती हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक का अपोजिट विलोम अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध न हो, इसमें निश्चित वस्तु तथा प्राणी का बोध हो, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कंफर्म नहीं है, ठीक है, हमें डाउट है, जो बात बिल्कुल कंफर्म नहीं है, वहाँ कौन सी सर्वनाम होगी? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वहाँ कोई है जो तुमसे मिलने आया है। कोई, अब ये तो नहीं पता कोई लड़का है, लड़की है, राम है, मोहन है, माता जी है, पिताजी है, अध्यापक है, कौन, यह नहीं पता। सिर्फ यह पता है वहाँ कोई है जो तुमसे मिलने आया है। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूध में कुछ गिर गया, दूध का गिलास पड़ा है आपके पास, अचानक से आपको ऐसा लगा कि दूध में कुछ गिरा। अब ये तो कंफर्म नहीं है कि मच्छर गिरा, कोई तिनका गिरा, क्या गिरा, तुम क्या करें? दूध में कुछ गिरा, कुछ, कोई, ये सब सर्वनाम किसमें आएंगे? ये सब शब्द सर्वनाम के अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। ठीक है, जैसे दूध में कुछ गिरा। दरवाजे के बाहर कोई है, जैसे किसी ने गेट बजाया, हम कमरे के अंदर हैं, गेट बजा, हम कंफर्म नहीं है ना, हमें पता नहीं, गेट बजने से सिर्फ हम यही अनुमान लगा रहे हैं कि दरवाजे के बाहर कोई है। ठीक है, तो ये कोई क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे दूध में कुछ गिर गया, पानी में कुछ गिर गया, दरवाजे के बाहर कोई है, वहाँ कोई है जो तुमसे मिलने आया है। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम का अंतर समझ आया? निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध हो, ठीक है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे यह कार मेरे पास भी है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, वहाँ कोई है जो तुमसे मिलने आया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि यह निश्चित नहीं है कि कौन है। दरवाजे के बाहर कोई है, कंफर्म नहीं है कौन है, तो वो क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। राम दरवाजे के बाहर है, कंफर्म है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम, और कोई है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके बाद आता है सर्वनाम का नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैं हमेशा आपको ये बताती आई हूँ, हमारे शब्दों से ही जो भी परिभाषा निकलती है वो आप शब्द के मीनिंग को देखिए। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रश्न। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बड़ा सिंपल सा है, जिन सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे वह कौन था, ठीक है, तुम कहाँ जाओगी, तुम कल क्यों नहीं आए, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, प्रश्न पूछा गया, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या है सर्वनाम, कौन सी सर्वनाम है? प्रश्न पूछा गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह कौन था, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम कहाँ जाओगे, प्रश्न पूछा गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये समझ आए आपको? कौन कौन से सर्वनाम आपको समझा दिए? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब नंबर 5वें नंबर पे है निजवाचक सर्वनाम, और फिर लास्ट है हमारी संबंधवाचक सर्वनाम। अभी हम करेंगे निजवाचक सर्वनाम। नंबर 5 है अपना निजवाचक सर्वनाम। ठीक है,
निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, निज। ठीक है, अपनापन, स्वयं, अपना। निज मीन्स अपना। जैसे देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाए, निज, अपना, स्वयं। ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाए या वाक्य के कर्ता के साथ, कर्ता कार्य को करने वाला, कर्ता के साथ अपनापन बताने वाले सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, या वाक्य में वाक्य के कर्ता के साथ अपनेपन बताने वाले सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे कि मैंने बताया, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, मैं खाना बनाती हूँ। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैं अपना खाना स्वयं बनाती हूँ, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, मैं अपना गृह कार्य स्वयं करती हूँ, निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि बताया, कर्ता के साथ अपनापन बताने वाले सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिन सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, मैं स्वयं ही खाना बना लूंगी। कर्ता के साथ देखिए, कर्ता मैं, कर्ता के साथ अपनापन, स्वयं। ठीक है, और दूसरा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाए, मैं स्वयं ही खाना बना लूंगी। ठीक है, मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगी, मैं अपना कार्य स्वयं, स्वयं मतलब खुद, अपने आप। ठीक है, कर लूंगी। कौन सी सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। समझ आया निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाए या कर्ता के साथ अपनापन बताने वाले सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैं स्वयं ही खाना बना लूंगी, मैं अपना गृह कार्य स्वयं कर लूंगी। ठीक है, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगी। कौन सी सर्वनाम हो गई? निजवाचक सर्वनाम। अब लास्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, जैसा कि नाम से ही पता चला, संबंध। ठीक है, जोड़ना, संबंध बताना। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम वाक्य के दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं। जैसा कि नाम से ही बताया, संबंध, संबंध जोड़ना। जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बनाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक वाक्य के साथ दूसरे वाक्य के साथ, एक वाक्य दूसरे वाक्य के साथ संबंध बनाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोबारा देखिए, जो सर्वनाम वाक्य के दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, जैसी मेरी साड़ी है वैसी ही तुम्हारी साड़ी है। जैसी मेरी साड़ी है वैसी ही तुम्हारी साड़ी है। देखिए, एक वाक्य
के 6 भेद: निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये मैंने आपको समझाया, पुरुषवाचक के तीनों भेदों को समझाया। ठीक है, ये सब हमें पद परिचय के लिए क्यों पढ़ना पड़ रहा है? देखिए, जैसे आपको कोई वाक्य दे दिया जाता है, जैसे आपको मैंने वाक्य दे दिया कि मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है, मैं, और मैं के नीचे अंडरलाइन कर दिया, मैं पद का पद परिचय दीजिए। अब मैं क्या है? संज्ञा है या सर्वनाम? आप क्या लिखेंगे? सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम, सर्वनाम का कौन सा भेद? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, मैं खाना बना रही हूँ, वचन क्या आएगा इसमें? एक वचन, किसी एक व्यक्ति की बात की जा रही है, लिंग स्त्रीलिंग, ठीक है, और कारक कर्ता कारक। इसी वजह से आपको ये सब पढ़ना जरूरी है, जिससे कोई भी हमारा पद परिचय आ जाता है तो हमें पूरी तरह से ये पता होना चाहिए कि ये सर्वनाम है तो सर्वनाम का कौन सा भेद है, ठीक है, संज्ञा है तो संज्ञा का कौन सा भेद है, विशेषण है ये पद तो विशेषण का कौन सा भेद है, क्रिया है तो क्रिया का कौन सा भेद है। तभी 2 दिन हो गए मैं आपको यही समझा रही हूँ। पूर्व क्लास में संज्ञा कंप्लीट कराई, आज मैंने आपको सर्वनाम कंप्लीट